नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। आइए आज आपको ले चलते हैं बिहार के रोहतास जिला। आज दिनांक 27/9/2025 को भगत सिंह छात्र नौजवान सभा संबंधित ऑल इंडिया स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन AISYO के बैनर तले शहीद ए आजम भगत सिंह की 118वीं की जयंती समारोह में कुशवाहा सभा भवन में उनकी विचार और संघर्षों पर विचार गोष्ठी का आयोजन कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे कामरेड राहुल सम्राट ने कहा, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जिसमें मुख्य वक्ता CPI-ML के प्रांतीय सचिव कामरेड अशोक बैठा रहे। उन्होंने कहा कि शहीद ए आजम भगत सिंह जिस समय क्रांतिकारी विचार के साथ संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी से भारतवर्ष गुलाम था। जो शोषण और अत्याचार देश की जनता के साथ किया जा रहा था, उसके खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का नाश हो का महान नारा शहीद ए आजम वीर भगत सिंह ने दिया था। देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कर सच्ची आज़ादी भारत की जनता को दिलाने का सपना वीर भगत सिंह ने देखा था। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के चरित्र को बहुत अच्छी तरह समझकर वीर भगत सिंह ने पूर्ण स्वराज का सपना देश की महान जनता को दिया। आज देश आज़ादी के बाद भी देश की जनता गरीबी, आर्थिक, सामाजिक असमंजसता का शिकार हो रही है। शिक्षा, रोजगार, आवास, सारी सुविधाओं से जनता लाचार हो झूठी सरकार और नीति योजनाओं से उम्मीद करती है। कामरेड अशोक बैठा ने कहा, जिसमें जनता को गुलाम बनाने के सिवा कुछ नहीं है हासिल हुआ, फिर भी देश की तमाम पार्टियों झूठे वादे करते हैं और जनता को गुमराह कर साम्राज्यवादी, पूंजीवादी का फांसीवादी ताकतों को देश की संपत्ति, खनिज संपदा लूटने में मदद करने के सिवा और कोई काम नहीं करती। एक समय आएगा जब देश के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता एकजुट होकर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, कामरेड परस्त व्यवस्था को उखाड़ महासमुद्र में फेंक देगी। अशोक बैठा कामरेड ने कहा, दुनिया भर के साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, फांसीवादी ताकतों ने अपने विनाशकारी हथियारों से नरसंहार किया जा रहा है। विश्व भर की जनता देख रही है। सभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं, छात्र, नौजवान, मेहनतकश, किसान, मजदूर साथी शामिल हुए। सभा से चलकर साथियों ने शहर के भगत सिंह स्मारक पर पहुंचे और वीर भगत सिंह स्मारक पर माला अर्पण कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का नाश हो, भगत सिंह तू जिंदा है, हर लहू के कतरा में इंकलाब के नारों से जयंती मना। उपस्थिति साथियों ने मुनेश्वर गुप्ता, सोमनाथ सिंह यादव, मनोज राम, सोनू दबंग, सुमित बैठा, श्याम सुंदरपाल, नागेश्वर बैठा, बाबूधन बैठा, जान मोहम्मद अली, मोहम्मद नसीम आलम, मोहम्मद सद्दू खान गौरी, राम हिमांशु, सनी राहुल, आकाश महेंद्र पासी, पिंटू, अन्य सिंह, संजय सिंह बैठे, आदित्य शर्मा सैकड़ों के साथ शामिल रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि अशोक बैठा ने क्या कहा। क्या चीज को लेकर के बैठक हुआ था नेताजी? आज जो है 27 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन, 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ और जन्मदिन पर जयंती मनाया जा रहा है भगत सिंह छात्र नौजवान सभा की ओर से। और इस जिला में कुशवाहा सभा भवन है, उसमें मुझे प्रवक्ता के रूप में बुलाया गया है, जो मैं आके और विचार गोष्ठी था उस पर भगत सिंह के सोच और सपनों का भारत बनाया जाए कैसे, इसी पर विचार रखना था। सच बात है कि भारत जो है मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के साथ साथ ब्रिटिश के दलाल भारतीय जो गुलाम बना के भारत की जनता को रखे थे, भारत की संपदा को लूट रहे थे, शासन प्रशासन में बैठे, उन सब से मुक्त करके भारत को आज़ादी दिलाने की सोच भगत सिंह और भगत सिंह के टीम के साथ था। उनका एक सोच था, उनका एक विचार था, भारत समाजवादी व्यवस्था बने, भारत समानता मूलक समाज बने। इसीलिए भारत के जो है वीर सपूतों को अंग्रेज और अंग्रेजों के दलाल ने फांसी पर लटकाया विचारधारा को मारने के लिए, और हुआ यही। विचारधारा जो है बंद हो गया। उस समय भारत के नौजवानों को वीरता से शहादत देनी पड़ी और दलाल जो थे अंग्रेजों के, उनके हाथ में 1947 का आज़ादी जाए। नेताजी रुकना चाहूँगा, यहाँ पे अभी जगह जगह हमारा जनता चौपाल हो रहा है
5,000 से ऊपर की संख्या में हमारे पास दर्शक मौजूद होते हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है। लेकिन वहाँ पे मंच पे देखा गया कि जितने भी नेता आ रहे हैं, अगर एनडीए का हो, जिसकी सरकार है, तो बोलते हैं कि बिहार सरकार में कोई कमी नहीं है, बिहार सरकार में सारा चीज़ हो रहा है, रोड, बिजली, पानी सब हम लोग दे दिए हैं, कोई कमी नहीं है। देखिए, बिहार में चुनाव है, इसलिए चुनाव का नौटंकी इन लोग का फिर शुरू है। 10,000 रुपया नीतीश जी अभी तो है महिलाओं को दे रहे हैं समूह बना के, इनको आज 20 साल में याद आया है। ये सब जो है चुनाव के लिए है। रोड, बिजली या जो भी उन्होंने गिनती किया ये बना दिए। मैं पूछता हूँ कि रोजगार कहाँ दिया आपने? यहाँ स्कूल और अस्पताल कहाँ सुधारा? यहाँ जो है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको आपने कोई सरकारी नौकरी नहीं दिया, और सरकारी नौकरी को, सरकारी क्षेत्रों को आपने प्राइवेट कर दिया। नहीं तो आप ही का आपका ही तो मांग लेकर के प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार पे हम काम कर रहे हैं, हमको वोट दो, हमको चुनाव जितवाओ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको प्रशांत किशोर जी का मौखिक बात क्या है, उनकी विचारधारा समाजवाद नहीं है। विचारधारा पर देश और राज चलता है। विचारधारा जिससे राजनीति चलती है, तो विचारधारा किस वर्ग का है? क्या उस शोषक वर्गों का है या फिर जो है आपको शोषितों का है? क्योंकि दो ही लोग हैं यहाँ बिहार में। एक तरफ माफिया है, ठेकेदार है, जमाखोर है, कालाबाजारी है। ये तमाम लोग माफिया, कोयला माफिया हो, पत्थर माफिया हो, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, इन सबको आप किनारा करके और समाज में बिहार को आप समाजवादी व्यवस्था बनाने का सोच रखते हैं। आपका विचार है। बिहार विधानसभा 2025 से नेताजी, आपके नज़र में किसकी सरकार बनना चाहिए? क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र में किसी का ना किसी का सरकार बनेगा, किसी का ना किसी का पार्टी बनेगा। तो आपके नज़र में कौन सी सरकार अच्छा है जिसकी पार्टी बनना चाहिए? देखिए, अभी ने पार्टी सब जो जितनी पार्टी है वो सब के सब जो है घोटालाबाज है। चाहे वो महागठबंधन हो या चाहे जो है आपको बीजेपी गठबंधन हो, ये सब का शासन कहीं ना कहीं चल रहा है, लंबा समय से चल रहा है, देश में और राज्य में चल रहा है। सबका चरित्र लुटेरा है, सब परिवारवाद है, और सब जो है लूटने के लिए आगे भी काम करेगा। इसलिए बाबा पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा। इन लोगों का शासन आएगा, फिर जनता बिहार की हारेगी, बिहार की दुर्दशा फिर होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि बिहार में जो निर्दलीय, जो निष्पक्ष, जो अच्छे, ईमानदार और जनता का सेवा करने वाला, जनता के लिए लाठी खाने वाला, जनता के लिए जेल जाने वाला, इन शासक वर्गों से लड़ने वाला, इन सत्ता से, पुलिस से, प्रशासन से भिड़ने वाला, जनता के पक्ष में खड़ा होने वाला अगर कोई है, उसे जो है वोट देके जनता जिताए। और अगर वैसा नहीं है तो फिर वो नोटा में जाके दबाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है इन दलों को।